आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। कल पूरे दिन शिलान्यास को लेकर के बातें चलती रही, जो बातें शायद इतिहास के पन्नों में लिखी भी नहीं गई हो, वो भी मीडिया ने मोदी में जापने के लिए इस तरीके से तमाम बातों को रखा कि जिसकी सारी हदें पार कर दी गई। क्योंकि देश को वो वही दिखाना चाहते हैं जो वो कर रहे हैं, और तमाम मुद्दे जो देश में चल रहे हैं वो एक पोटली बना करके डस्टबिन में फेंक दिए गए हैं। उन मुद्दों के ऊपर किसी का ध्यान ना दिया जाए, इसलिए नए मुद्दे को जन्म दिया जा रहा है। जब इस पे कंट्रोवर्सी होगी तो टीआरपी बढ़ेगी, और टीआरपी बढ़ेगी तो उतना ही राजनीतिक एजेंडा हमारा मजबूत होगा। इसी नीति और नियत से मोदी सरकार चल रही है और तमाम वो हथकंडे आजमा लेना चाहती है जिससे बिहार इलेक्शन और बंगाल इलेक्शन को जीता जा सके। क्योंकि अगर बिहार और बंगाल पर हमने कब्जा कर लिया तो उत्तर प्रदेश को फिर से आसानी से जीता जा सकता है। तो इसलिए कल का जो पूरा नाटक था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, वो देश के सामने दिखाया गया। पर मोदी सरकार ये सोच रही है कि इसकी छवि देश में बेशक से कुछ लोगों को खुश करने के लिए बेहतर बन रही हो, पर इसका असर विदेशों में क्या हो रहा है इसके बारे में भी जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि सरकार आज है, कल चली जाएगी, असर पड़ेगा तो आम नागरिकों पर पड़ेगा। और जिस तरीके से भारत सरकार की और भारत की बदनामी हो रही है, इसने सारी हदें मोदी सरकार ने पार कर दी हैं। जिसको लेकर के फ्रांस का एक मीडिया चैनल है जिसने मोदी सरकार की खुल करके कल का जो पूरा प्रकरण था उस पर मुखालफत की है। आखिरकार फ्रांस के जो मीडिया है लिमोंड, उसने क्या कुछ कहा है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। भारत को राफेल युद्धक विमान बेचने वाले फ्रांस के समाचार पत्र लिमोंड ने अपने एक लेख में भारत प्रशासित कश्मीर के हालात का जायजा लिया है, जिस पर अल जजीरा ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। लिमोंड समाचार पत्र ने लिखा है कि फ्रांस और पश्चिमी जगत कश्मीर के लोग जिन त्रासदीपूर्ण परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उस पर चुप नहीं रहा जा सकता, और ना ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में नस्लवादी रूढ़िवाद पर चुप्पी साध सकते हैं। 5 अगस्त वह दिन है जब एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर की स्वायत्तता खत्म करने का फैसला किया। मुस्लिम बहुल्य ये राज्य हिमालय के आंचल में स्थित है और सन 1949 से और भारतीय संविधान के आधार पर इस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त सन 2019 में बेहद बर्बर तरीके से इस राज्य को नई दिल्ली के नियंत्रण में लाने का फैसला किया और उसे पूरी दुनिया से काट दिया। कश्मीर का बाहर की दुनिया से हर तरह का संपर्क काट दिया गया और कई महीनों तक इस क्षेत्र को कड़े घेरे में रखा, और इस तरह कश्मीर से कोविड-19 के फैलाव से बहुत पहले से लॉकडाउन का दर्द सहन करना पड़ा। क्षेत्र में लिमोंड के विशेष रिपोर्टर ने बल दिया कि भारत सरकार ने कश्मीर में यातना के विभिन्न तरीके अपनाए और गिरफ्तारियां भी की हैं। इसी तरह से भारत सरकार ने निर्वाचित नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को जेल में डाला, जबकि राज्य में अहम पदों से मुसलमानों को हटाकर हिंदुओं को लाया गया। फ्रांस के समाचार पत्र लिमोंड ने लिखा है कि कश्मीर में पाकिस्तान के समर्थन से 3 दशकों से विद्रोह जारी है, लेकिन सीमा पार से घुसपैठ काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन भारत सरकार के गलत व्यवहार की वजह से भारत के खिलाफ कश्मीर में घृणा बढ़ रही है। कश्मीर के मुसलमानों ने भारत के साथ रहने को चुना था, फिर भी उन्हें बार बार अपमानित और हिंसा का शिकार बनाया जाता है। भारत वास्तव की नींव बहुलतावाद और समानता पर आधारित है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री हिंदुत्व के नाम पर तबाह कर रहे हैं। और इसके लिए मोदी सरकार इस्लामी इतिहास और नेहरू की विरासत की तबाही से लेकर शिक्षित वर्ग की जबान बंद करने और सांसदों को खरीदकर प्रजातंत्र के खिलवाड़ बनाने जैसा कोई भी कदम उठाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। कश्मीरियों की दयनीय दशा पर पश्चिमी की चुप्पी एक बहुत बड़ी गलती रही है, क्योंकि मोदी की सांप्रदायिक सरकार ने
जो कदम उठाया है वह मुसलमानों के खिलाफ एजेंडे की दिशा में पहला कदम था, जिसका एक सबूत ये है कि गत दिसंबर में मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके आधार पर केवल मुसलमान शरणार्थियों को भारत की नागरिकता से रोक दिया गया। जबकि मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार की भावना उस समय फरवरी में पूरी तरह से खुलकर सामने आई, जब नई दिल्ली के उत्तरी क्षेत्रों में दंगे हुए जिसमें 50 से अधिक मुसलमान मारे गए और बहुत से मुसलमानों का कारोबार और घर तबाह कर दिया गया। फ्रांस के लिमोट पत्र ने लिखा कि कश्मीर पर नियंत्रण की पहली वर्षगांठ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशकों से जारी विवाद के बाद अयोध्या में मस्जिद की जगह निर्माण की नींव रख रहे हैं। तो लिमोट समाचार पत्र ने फ्रांस को भी आड़े हाथों लिया है और जो मानवाधिकारों की रक्षा का ढिंडोरा पीटता है। समाचार पत्र ने लिखा कि फ्रांस मानवाधिकारों की रक्षा के दावे के बावजूद दुनिया उस देश में प्रजातंत्र की मौत पर चुप्पी साधे हुए है जो दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र होने का दावा करता है। मगर ये लगता है कि पेरिस की सारी चिंता केवल ये है कि कैसे भारतीय सेना को रफाल युद्धक विमान बेचें, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सारा प्रयास ये है कि वह स्वयं को नरेंद्र मोदी का दोस्त साबित कर सके ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोक सके। फ्रांस के समाचार पत्र लिमोट ने लिखा है कि वर्तमान समय में जब पश्चिमी चीन को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है, वह भारत में प्रजातंत्र की दशा की अनदेखी कर रहा है और दशकों तक करता रहेगा ताकि ये दिखाया जा सके कि भारतीय उपमहाद्वीप चीन से बेहतर कारखाना है। और इसीलिए अब इस बात का खतरा बढ़ रहा है कि कश्मीरी पश्चिम कि इस नीति की बलि चढ़ जाए, क्योंकि सच्चाई ये है कि अब कश्मीरियों के मुद्दे को आंतरिक कहकर हल्का नहीं किया जा सकता, जैसा कि गोदी मीडिया और मोदी की इच्छा है, क्योंकि मानवाधिकार के हनन की नींव पर ना तो शांति की इमारत खड़ी हो सकती है और ना ही सच्चे प्रजातंत्र का भवन बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि फ्रांस का मीडिया चैनल लिमोट ने साफ तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कट्टर हिंदुत्व की सरकार बनाने के चलते, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के चलते सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई है, क्योंकि सरकार जो कुछ भी बर्बाद कर रही है इसका असर आम नागरिकों पर होगा, आम जनता पर होगा। क्योंकि जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है एक खास समुदाय को टारगेट करके, वो देश के लिए और दुनिया के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। क्योंकि अगर किसी देश से संबंध बिगड़े तो उसका असर मोदी सरकार पर जितना नहीं पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा। और जब वहाँ से सारी चीज़ें बंद होना शुरू हो जाएंगी तो सोचिए कि कहाँ देश की अर्थव्यवस्था जाएगी और कहाँ देश फिर से खड़ा होने के लिए फिर किसी और तरीके से जूझता हुआ नजर आएगा। तो अपनी कट्टर हिंदू सोच को लेकर के मोदी सरकार देश का बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई है, जिसको लेकर के फ्रांस का मीडिया चैनल जो है लिमोट, उसने खुल करके मोदी सरकार का विरोध किया है और उसने फ्रांस सरकार को भी घेरा है कि आखिरकार जब इतनी चीज़ें देश में चल रही हैं, भारत सरकार के बीच में नागरिकों के बीच में चल रही है, तो आखिरकार क्यों फ्रांस समर्थन कर रहा है, इसके ऊपर भी उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो विदेशी मीडिया क्या कुछ कहता है, क्या कुछ देख रहा है मोदी सरकार के बारे में, इसको लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।